नमस्ते। स्पीच कट्टा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक हिंदी वीडियो बनाने वाली हूँ। मोस्टली ये चैनल जो है इसमें हम स्पीच थेरेपी रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस पर बात करेंगे। कभी कभी वीडियोस अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि अभी क्लिनिक भी चालू है, तो जैसे टाइम मिलता है वैसे उस हिसाब से फिर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अच्छा लगता है जब आप ये घर पे प्रैक्टिस करते हो और आप लोगों को इससे आपके स्पीच में, आपके बच्चों के स्पीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे जिनको आपको घर पे करना है। और अभी तो वापस जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ है तो थेरेपी जाना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो रहा या पहले जैसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप ये एक्सरसाइजेस ज़रूर घर पे ट्राई कर लीजिए और आपके स्पीच में और ज़्यादा फ़र्क पाइए। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि हमें एक्सरसाइज कितने बार करना है दिन में, या कब करने हैं, या ये एक्सरसाइज का स्पीच पे कैसे इफ़ेक्ट होता है। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। तो ये जो हमारे 7 आर्टिकुलेटर्स हैं, हमारे लिप्स, हमारे जो टीथ होते हैं, उसके बाद जो हमारा पैलेट होता है हार्ड और सॉफ्ट पैलेट, उसके बाद आता है वीलम, फिर हमारा टंग, उसका जो जॉ है वो, उसके साथ हमारे जो चिक मसल्स हैं और ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं। ये जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं इनका एक साथ चलना, इनका एक साथ सिंक्रोनस मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ये जो सारे मसल्स हैं, जो आर्टिकुलेटर्स हैं, ये जब सिंक्रोनस मैनर में मूव होते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव होते हैं, तो आपका स्पीच क्लियर आता है। ये मसल्स का स्ट्रेंथन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मसल्स जो है हमें बोलने के लिए, हमें पानी पीने के लिए, हमें खाना चबाने के लिए, निवाला बनाने के लिए, खाने को निगलने के लिए, बोलने के लिए इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है। तो आप जितनी बार ये एक्सरसाइजेस करेंगे उतनी बार पैसिवली आप आपके मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हो। जैसे आपको भी पता है, कोई भी नई स्किल्स आप जब सीखते हैं तो इनिशियली आप परफेक्ट नहीं कर पाते हो, पर जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो, वो चीज़ प्रैक्टिस की वजह से आप उसमें माहिर हो जाते हो, वो स्किल में आप माहिर हो जाते हो और फिर आप ज़्यादा कंफर्टेबली वो चीज़ कर पाते हो। जैसे खाना बनाना हो गया, ये एक स्किल की बात है। जैसे राइटिंग हो गया, स्किल की बात है। ड्राइंग हो गई, स्किल की बात है। तो जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आप ज़्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होते हो। वैसे ही ये जो सारे स्पीच के एक्सरसाइजेस हैं, आप जितना रेगुलरली घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना फ्रिक्वेंटली आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके ब्रेन का कंट्रोल आपके मसल्स पे ज़्यादा होगा और आप आपके स्पीच में क्लैरिटी, डिफरेंस पाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई दवाइयाँ नहीं होती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये जो कनेक्शंस है आपके ब्रेन का और आपके मसल्स का, ये स्ट्रॉन्गर होता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं या ये सोचते हैं कि चलो अभी हमने तो 10 बार एक्सरसाइज की तो अभी मुझे डिफरेंस दिखना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्सरसाइजेस का कोई ऐसा स्पेसिफिक पीरियडिक टाइम नहीं है कि आप 10 बार करो, 50 बार करो, 200 बार करो तो ही आपको डिफरेंस दिखेगा। नहीं, सबके लिए ये पीरियड अलग होता है। कुछ लोगों को 2 या 3 बार करने से भी फ़र्क दिखाई देता है। कुछ लोगों को 1-1, 2-2 महीना करने के बावजूद भी फ़र्क नहीं दिखाई देता है। उसके लिए रीज़न्स भी काफ़ी अलग हैं। पर आप जितना ज़्यादा रेगुलरली ये एक्सरसाइजेस करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका कंट्रोल आपके मसल्स पे आ जाए। ये एक्सरसाइजेस आप दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार जितना हो सके
उतना फ्रीक्वेंटली करते रहिए। 1 घंटे में बैठकर पूरा 200 बार नहीं करना है हमें थ्रू आउट द डे 10 सेट्स 20 सेट्स ऐसे करके जैसे आपको टाइम मिलता है, आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको ये एक्सरसाइजेस करने हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करते हैं, पर अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो उसका रिजल्ट, उसका इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें नीचे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। हमारे रिसर्च के हिसाब से 75% जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने अभी तक स्पीच कट्टा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू स्पीच कट्टा। शुक्रिया।